भोपाल में जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं उस जाति के लोग, चाहे वो अल्पसंख्यक मुस्लिम हो, अगर वे उस संख्या में ज़्यादा हैं और जीतने की स्थिति में हैं तो उनको टिकट देने से क्यों वंचित किया जाएगा। ये संगठन का फैसला नहीं मानेंगे तो मैं कांग्रेसी हूँ ही नहीं, और अगर मैं कांग्रेसी नहीं हूँ तो फिर मुझे चुनाव का घोषणा। आसिफ भाई, वो जो कार्यकर्ता जो पिछले 3 साल से बराबर आपके साथ लगा हुआ है, उसकी जनभावना है कि आसिफ जकी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सामने हो, तो फिर एक तरीके से उस कार्यकर्ता की या उस अल्पसंख्यक समाज के वोटर की जनभावना का। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर लाइव। 2008 से अस्तित्व में आई नरेला विधानसभा सीट में इस बार रोचक संघर्ष देखने को मिल रहा है। कहने को तो यहां से 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी से विश्वास सारंग जीते और वर्तमान में विश्वास सारंग शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, परंतु इस बार नरेला विधानसभा सीट पर विशेष तौर पर कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता आसिफ जकी ने सड़क पर उतरते हुए, डोर टू डोर जाते हुए माहौल बना दिया है। मतलब कुल मिला के नरेला में रोचक संघर्ष की स्थिति है, परंतु यहाँ एक बड़ा पेच ये आ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस नेतृत्व राजधानी भोपाल से 3 अल्पसंख्यकों को टिकट देने से बिचक रही है। आज हम इस संदर्भ में आसिफ जकी जी से बातचीत करेंगे। आसिफ जकी जी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के विश्वास पात्र हैं और वे वर्तमान में नरेला सीट से प्रमुख दावेदार हैं। आसिफ भाई, जब आप नरेला के अंदर गए तो मतलब विगत 3-4 वर्षों से आप कंटिन्यू ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, आपने ऐसा क्या पाया वहां पे जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बताता है? देखिए, नरेला विधानसभा में मैं पिछले 3 साल से जो है दिन प्रतिदिन जो है एक्टिव हूँ और वहाँ पर हर समाज के अंदर मैंने जाके काम किया है। हर समाज के लोग मेरे टच में हैं और मैं उनके टच में हूँ, चाहे शादी का माहौल हो, चाहे गमी का माहौल हो, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो। ऐसा कोई समय नहीं रहा जहाँ मेरी उपस्थिति वहाँ लोगों के बीच में नहीं रही हो। देखिए मेरे देखने में मैंने ये पाया कि वहाँ की जनता ये चाहती है कि विश्वास सारंग का कोई विकल्प वहाँ पर कांग्रेस के अच्छा कैंडिडेट के रूप में मिले जो उनके बीच में रह के उनकी सेवा कर सके, किंतु कांग्रेस के पास ऐसा कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं रहा अभी तक जो जनता के बीच में रह के पूरे समय काम कर सके। यही वजह रही कि हम 3 बार में विपक्ष को इस सीट को देने को मजबूर रहे। रही बात आगामी विधानसभा चुनाव की, अब आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग और मेरे राजनीतिक विरोधी ये बात फैला रहे हैं कि कांग्रेस 3 मुसलमानों को भोपाल में टिकट नहीं देगी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मेरी उनसे कि उन्होंने हमेशा एक बात को जोर दिया है कि जो चुनाव जीतेगा, जिसका जो है माहौल होगा, जिसका नाम सर्वे में होगा, जिसकी स्वच्छ छवि होगी, उस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। इस बात को इसलिए यहाँ पर जोर नहीं दिया जा सकता क्योंकि राजनीति में हर चीज़ बहुत आवश्यक होती है कि देख के ही टिकट दिया जाए। जिस समाज के 1,20,000 वोट वर्तमान में नरेला विधानसभा में हैं, उस सीट से यदि आप किसी अन्य समाज के लोगों को जिनका 10 से 20,000 तक वोट हो, ऐसे समाज के लोगों को आप टिकट दोगे तो वहाँ टिकट जीतने में, वहाँ सीट जीतने में बहुत ही कठिनाई आएगी। रही बात धर्म और जाति की, तो आज पूरे देश के अंदर धर्म और जाति पे ही चुनाव हो रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो आज ऐसी कौन सी बात भोपाल के अंदर आ रही है कि भोपाल में जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं उस जाति के लोग, चाहे वो अल्पसंख्यक मुस्लिम हो, अगर वे उस संख्या में ज़्यादा हैं और जीतने की स्थिति में हैं
तो उनको टिकट देने से क्यों वंचित किया जाएगा। यह प्रश्न मेरा कांग्रेस संगठन से है और मैं ये चाहता हूँ आदरणीय कमलनाथ जी को कि आदरणीय कमलनाथ जी आपने स्वयं ये बोला है कि मैं कैंडिडेट की छवि और कैंडिडेट की जाति उस सभी बिंदुओं पर का आकलन कर सर्वे के अनुसार टिकट का निर्णय करूंगा। फिर ऐसे कौन सी मजबूरी आ गई है जो लोग कांग्रेस के लोग जो है ये बात अब कर रहे हैं कि भोपाल में 3 मुस्लिम्स को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये मेरे गले से नहीं उतर रही है। इस तरह के बयानों से केवल ये वो कांग्रेसी लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस नरेला विधानसभा में जीते। रही बात मेरे टिकट का या टिकट देने का या टिकट मिलने का, मेरे नेता आदरणीय कमलनाथ जी रहे हैं और रहेंगे और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी छवि के अनुसार, मेरी मेहनत के अनुसार, मेरी ईमानदारी के अनुसार, मेरी लगन के अनुसार वो मेरे बारे में फैसला करेंगे और जो वो फैसला करेंगे वो फैसला मेरे हित में होगा और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो मुझे नरेला विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर आवश्यक रूप से देंगे, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से लगातार नरेला विधानसभा में काम कर रहा हूँ। उसके पश्चात भी यदि किसी दूसरी जाति के लोगों को, दूसरे समुदाय के लोगों को अगर वहाँ पर टिकट मिलता है तो हम ऐसी स्थिति में संगठन से ये बात करेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जो माइनॉरिटीज के लोगों को जो है टिकट देने से वंचित किया जा रहा है। और आसिफ भाई, एक संभावना ये है कि अगर कांग्रेस 3 मुसलमानों को राजधानी से टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को सांप्रदायिक बना देगी। देखिए, सांप्रदायिक बनाना या ध्रुवीकरण होना ये उस स्थिति में होता है जब आपका कैंडिडेट, आपका उम्मीदवार योग्य नहीं हो, स्वच्छ छवि का नहीं हो, जिसपे धार्मिक जो है तभी आरोप लगे हों, धार्मिक आधार पे उसने काम किए हों, उन पे आरोप लगे हुए हैं। वो पब्लिक के बीच में, मैं हमेशा पब्लिक के बीच में मुसलमान कैंडिडेट के रूप में नहीं गया हूँ। मैं हमेशा एक कांग्रेस के सिपाही के रूप में वहाँ पर मैंने काम किया है। मैं पिछले 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और मैंने ऐसे क्षेत्र में काम किया है जो बहुसंख्यक वर्ग का था और मैंने वहाँ पर बहुसंख्यक वर्ग में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वहाँ पर हमेशा कांग्रेस को विजय दिलाई है। तो आज मैं नहीं मानता कि मेरे साथ ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का फार्मूला चलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी मेरे नाम पर ध्रुवीकरण भी नहीं कर सकती। और ध्रुवीकरण तो जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कारनामा है, वो तो करती है, लेकिन चूंकि मेरी छवि सांप्रदायिक नहीं है तो मैं हमेशा सभी समाजों का चाहता रहा हूँ और मैंने सभी समाजों को एक दृष्टि से देखा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट देने से, चाहे वो मुझे कहीं से भी टिकट दें, चाहे वो मुझे किसी भी क्षेत्र से टिकट दें, मेरे नाम पर कभी ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की भावना नहीं फैल सकती। मैं इतना आश्वस्त अपने जो है कांग्रेस के नेतृत्व को, मेरे नाम पर ध्रुवीकरण भी नहीं कर सकती और ध्रुवीकरण तो जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कारनामा है, वो तो करती है, लेकिन चूंकि मेरी छवि सांप्रदायिक नहीं है तो मैं हमेशा सभी समाजों का चाहता रहा हूँ और मैंने सभी समाजों को एक दृष्टि से देखा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट देने से, चाहे वो मुझे कहीं से भी टिकट दें, चाहे वो मुझे किसी भी क्षेत्र से टिकट दें, मेरे नाम पर कभी ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की भावना नहीं फैल सकती। मैं इतना आश्वस्त अपने जो है
कांग्रेस के नेतृत्व को दे सकता हूँ कि मेरे पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए कि पिछले 30 साल में मैंने जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा और जहाँ जहाँ मैंने चुनाव लड़ाया और जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई, क्या वहाँ पर जो है ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी कर पाई या सांप्रदायिकता फैला कर उन्होंने कांग्रेस को मात दी। मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूँ, जो मैं दक्षिण पश्चिम के अंदर भी मैं जिस क्षेत्र में राजनीति करता हूँ वो भी जो है बहुसंख्यक क्षेत्र है, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से, अपने कर्मों से मुझे पूरा विश्वास है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी मेरे क्षेत्र से यहाँ से जो है नहीं जीत पाएगी। और रही नरेगा की बात, कांग्रेस मौका देती है तो हमें विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को कि ये सीट कांग्रेस के खाते में आएगी और निश्चित ही इस सीट का प्रभाव पूरे जो है प्रदेश पे इसलिए पड़ेगा क्योंकि विश्वास सारंग के नाम से जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है वो टूटेगा, वो भ्रम टूटेगा लोगों का। अब जैसे आसिफ भाई, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सपोज करिए आपके नेता जिसको आपने पॉलिटिकल गुरु माना है, अगर इन वक्त पे साहब कहते हैं आसिफ सॉरी, तो फिर आसिफ जकी का अगला स्टेप क्या? देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु कमलनाथ जी है, ये पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे भोपाल को मालूम है और मैं जो भी करता हूँ बगैर उनकी अनुमति के, बगैर उनकी सहमति के नहीं करता हूँ। लेकिन मैं 58 साल का हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए और कमलनाथ जी के साथ मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ, तो मुझे कमलनाथ जी पे पूर्ण भरोसा है कि वो मेरे लिए जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय मेरे हित में होगा और मेरे को पूरा कमलनाथ जी पे भरोसा है कि वो मुझे कांग्रेस के टिकट, विधायक का टिकट भोपाल से आवश्यक रूप से देंगे, क्योंकि अन्य कोई चेहरा मुस्लिम वर्ग में मेरे ना तो सीनियर में है, ना जूनियर में है और ना ही मेरे को कोई इस सीट का प्रभाव पूरे जो है प्रदेश पे इसलिए पड़ेगा क्योंकि विश्वास सारंग के नाम से जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है वो टूटेगा, वो भ्रम टूटेगा लोगों का। अब जैसे आसिफ भाई, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सपोज करिए आपके नेता जिसको आपने पॉलिटिकल गुरु माना है, अगर इन वक्त पे साहब कहते हैं आसिफ सॉरी, तो फिर आसिफ जकी का अगला स्टेप क्या? देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु कमलनाथ जी है, ये पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे भोपाल को मालूम है और मैं जो भी करता हूँ बगैर उनकी अनुमति के, बगैर उनकी सहमति के नहीं करता हूँ। लेकिन मैं 58 साल का हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए और कमलनाथ जी के साथ मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ, तो मुझे कमलनाथ जी पे पूर्ण भरोसा है कि वो मेरे लिए जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय मेरे हित में होगा और मेरे को पूरा कमलनाथ जी पे भरोसा है कि वो मुझे कांग्रेस के टिकट, विधायक का टिकट भोपाल से आवश्यक रूप से देंगे, क्योंकि अन्य कोई चेहरा मुस्लिम वर्ग में मेरे ना तो सीनियर में है, ना जूनियर में है और ना ही मेरे को कोई मेरी छवि पे कोई दाग है कि उस दाग का बहाना बना दें। जैसे अभी आपने बताया कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैला देगी और बीजेपी ध्रुवीकरण कर देगी, तो ये सब जो है अटकलें और कयास लगाने की चीज़ों से चुनाव नहीं होते, चुनाव भरोसे पे होते हैं। अगर कमलनाथ जी को मुझ पर भरोसा है मुझे कमलनाथ जी पे भरोसा है, इसी तरीके से कमलनाथ जी को भी मुझ पर पूर्ण विश्वास है कि जो वो जिम्मेदारी मुझे देंगे और उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ताकत से निभाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नरेला विधानसभा से या भोपाल की कोई भी अन्य विधानसभा, मैं जैसे उत्तर मध्य विधानसभा थी मेरी, मैंने मध्य विधानसभा में क्यों छोड़ा? कमलनाथ जी के कहने पे छोड़ा, क्योंकि वो मेरी सीट थी, वो सीट जो है दूसरों की नहीं थी, वो मेरी सीट थी। जब वो मुझसे दूसरी सीट छुड़वा सकते हैं तो दूसरे से भी दूसरी सीट छुड़वा के मुझे मौका दे सकते हैं। इसलिए ये तो संगठन की जिम्मेदारी है कि वो मेरा उपयोग किस प्रकार से कर ले। अगर संगठन को लगेगा कि नहीं मेरे को जो टिकट नहीं देना है, नहीं देना आप है, संगठन का फैसला मानेंगे? संगठन का फैसला नहीं मानेंगे तो मैं कांग्रेसी हूँ ही नहीं, और अगर मैं कांग्रेसी नहीं हूँ तो फिर मुझे चुनाव का घोषणा। आसिफ भाई, वो जो कार्यकर्ता जो पिछले 3 साल से बराबर आपके साथ लगा हुआ है, उसकी जनभावना है कि आसिफ जकी
कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सामने हो, तो फिर एक तरीके से उस कार्यकर्ता की या उस अल्पसंख्यक समाज के वोटर की जन भावना का निरादर नहीं होगा। देखिए, मैं चुनाव लड़ने का पूरा मन बना के बैठा हूँ जी। और ये इस बात से मैंने आदरणीय कमलनाथ जी को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को, आपकी गतिविधियां देखकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को, दिग्विजय सिंह जी को, सुरेश पचौरी जी को, सब लोगों को मैंने अवगत करा दिया है कि मैं नरेला विधानसभा से टिकट का उम्मीदवार दावेदार हूँ। जी जी। और रही बात, अगर पार्टी मेरे फेवर में निर्णय नहीं लेती है और अगर पार्टी ये कहती है कि 3 मुसलमानों को, जो एक पेज है आसिफ भाई, वो 3 मुसलमान वाले ही कि 3 मुसलमान भोपाल में क्यों, तो मैं नहीं समझता कि ये अल्पसंख्यक समाज के साथ न्याय हुआ, क्योंकि जहाँ पर 34% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, वहाँ अगर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा और दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा और एक दोबारा वही प्रैक्टिकल जो 3 साल से कर रहे हैं उसको रिपीट किया जाएगा, तो ये कांग्रेस के हित में नहीं होगा। मेरे हित में तो है ही नहीं, वो मुसलमान के हित में भी नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के हित में भी नहीं होगा। इसलिए मुझे पूरी भरोसा है कमलनाथ जी पे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पे कि वो इस बात पर विचार करेगा और मुझे कैंडिडेट के रूप में तय करेगा। अब रही बात, अगर उसके पश्चात भी 2 और 3 की संख्या दी गई तो भी मेरा ये कहना है कि फिर कमलनाथ जी को बड़े लेवल पर जाके निर्णय करना पड़ेगा। समाज के वोट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर नरेला विधानसभा बड़े लेवल का आपका आशय क्या है? बड़े लेवल का मतलब फिर उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग करके जो है मुस्लिम समाज को कि जो जैसे उत्तर है, नरेला है, मध्य है, दक्षिण पश्चिम है, इन सीटों का आपस में एक दूसरे से वो करना पड़ेगा कि किस प्रकार से टिकट बांटे जाएं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जीत के आए। मतलब कुल मिला के एक तरीके से आसिफ भाई का ये कहना है कि अगर हम मान लें बाई चांस आसिफ जकी को टिकट नहीं मिलता नरेला से, तो इसका प्रभाव या गलत प्रभाव बाकी 3 विधानसभा सीटों पर भी पड़ना चाहिए। देखिए, शहर आप हम मान लें बाई चांस आसिफ जकी को टिकट नहीं मिलता नरेला से, तो इसका प्रभाव या गलत प्रभाव बाकी 3 विधानसभा सीटों पर भी पड़ना चाहिए। देखिए, शहर आपकी तीनों सीटें एक दूसरे से जुड़ी हुई और जहाँ पर 34% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं वहाँ पर टिकट नहीं देना, दूसरी सीट पे जो है टिकट मुस्लिम्स को देना, तो इसमें क्या है कि हम केवल कांग्रेस से ही चाहते हैं कि कांग्रेस फिर बारीकी से ये तय कर ले कि कौन सा मुस्लिम जीतने योग्य है, मतलब एक निष्पक्ष पॉलिसी बनाए। हाँ, ये नहीं कि जो है ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है। आप जीतने वाले उम्मीदवार को जो है टिकट दे दो। भोपाल के अंदर 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ से मुस्लिम चुनाव आराम से जीत सकते हैं, लेकिन इन तीनों सीटों पे फिर ऐसा निर्णय आना चाहिए कि वहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। ये टिकट इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, ये उसका है। वो कमलनाथ जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बोला है कि मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं सर्वे कराऊंगा, सर्वे में नाम आएगा तो उसको टिकट दूंगा, लेकिन साथ में उसकी व्यक्तिगत छवि को भी ध्यान में रखा जाएगा। जहाँ तक आसिफ भाई हम आपके नरेला विधानसभा में घूमे, हमने स्वयं पाया कि नरेला विधानसभा का जो एक मुस्लिम है उसके अंदर की मतलब उसकी अपनी भावना वही व्यक्त कर रहा है कि अब किसी अल्पसंख्यक को दिया जाए। और हमने व्यक्तिगत रूप से जाके बात करी, हमने महसूस करा, उनका कहना है कि आसिफ जकी जी ने आपने वहाँ पे कुछ काम भी कराए हैं
बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपेक्षित किए गए। आपने अपने स्वयं के मत से आपने वहां रोडें बनवाई हैं, गलियां बनवाई हैं, हमने खुद जायजा लिया इस बात का। तो अब निश्चित रूप से मतलब आपकी छवि लोकप्रिय तो वहां नजर आ रही है नरेला विधानसभा में। अब सारा पेच है कांग्रेस संगठन का पेच अटका हुआ है। देखिए, मुस्लिम समाज का एक एक बच्चे से लेके एक एक बुजुर्ग तक ये चाहता है कि नरेला विधानसभा सीट में अल्पसंख्यक उम्मीदवार जी कांग्रेस पार्टी दे। जी अब फैसला कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष को करना है। अगर वो हमारे हित में करेगा, मेरे हित में करेगा, या किसी के मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम को देना चाहेगा, किसी को भी देना चाहेगा, ये तो कांग्रेस अध्यक्ष का विशेष अधिकार है। जी जी अब वो अपने अधिकारों का किस प्रकार से उपयोग करके पार्टी को जो है वहाँ पर जो है लाना चाहते हैं, ये उनका निर्णय है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ पर 34% अल्पसंख्यक मतदाता हैं, जहाँ के नेताओं के चाहेतों को टिकट दिया जाएगा। पट्टाबाजी, जो पट्टाबाज कांग्रेस में चलता है, पट्टाबाज तो नहीं कह सकते, कोई शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन नेताओं, मेरा केवल इतना ये कहना है कि वहाँ पर जो राजनीतिक जातिवाद तो क्या नाम है, धार्मिक आधार पे जो कैंडिडेट बनते हैं, वो मुस्लिम समाज का अधिकार है। वो वहाँ मुस्लिम समाज को उसके अधिकार से वंचित रखना उचित नहीं होगा। उसके पश्चात भी हम कमलनाथ जी के निर्णय से बंधे हुए हैं। हमें कमलनाथ जी का निर्णय को मानना है। वो हम कमलनाथ जी के निर्णय को अंतिम मानते ही रहे हैं, वो मानते रहेंगे। लेकिन साथ में मेरा भी कमलनाथ जी से केवल इतना निवेदन है कि समाज आपकी ओर बहुत ही विश्वास के साथ ये देख रहा है कि आप इस बार नरेला विधानसभा को अल्पसंख्यक समाज को दे, जिससे कि वो कांग्रेस के रूप में वहां पर सीट जिता के दे। आसिफ भाई, आपके नरेला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से ही एक अन्य ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता है जो वो स्वयं भी बढ़ चढ़कर दावेदारी कर रहे हैं, परंतु बाहर जो हमें समाचार मिल रहा है सूत्रों से कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि संगठन ने उनको हरी झंडी दे दी है टिकट के लिए, और एक प्रकार से कार्यकर्ताओं से वो कह रहे हैं कि जो मेरे साथ रहेगा वही उसको मैं संगठन में आगे काम करने का अवसर दूंगा या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दूंगा। अब चूंकि आप नरेला विधानसभा क्षेत्र में इतने समय से कार्य कर रहे हैं, तो क्या ये चीज सही है, और आप वहां पे संगठन द्वारा आपके कितने समर्थकों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया? देखिए, नरेला विधानसभा के अभी वर्तमान में जो 6 उप ब्लॉक अध्यक्ष जी नामांकित किए गए हैं, वे ये बताते हैं कि वहां पर वहां की जनता के साथ, वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं हो पाया है। जी, वो क्या कांग्रेस पृष्ठभूमि से नहीं है? वो व्यापारी वर्ग से, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उसमें अधिकांश लोग, 6 में से अधिकांश का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन उसकी शिकायत हमने आदरणीय कमलनाथ जी को की हुई है कि मेरे जो समर्थक हैं उनको संगठन में तरजीह क्यों नहीं मिल पाई। क्योंकि चुनाव का समय है, इसलिए हम सबको मिलजुल के काम करना है, इसलिए हम इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कांग्रेस अध्यक्ष जी पे कि जब नरेला विधानसभा पर प्रकाश डाला जाएगा तो जो गलतियाँ
हुई हैं उनमें आवश्यक रूप से सुधार होगा। तरजीह क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि चुनाव का समय है, इसलिए हम सबको मिलजुल के काम करना है। इसलिए हम इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कांग्रेस अध्यक्ष जी पे कि जब नरेला विधानसभा पर प्रकाश डाला जाएगा तो जो गलतियाँ हुई हैं उनमें आवश्यक रूप से सुधार होगा। क्योंकि चुनाव चाहे मैं लड़ूं चाहे कोई और लड़े, उसमें तो वही कांग्रेसी कार्यकर्ता लगेगा जिसकी ज़मीनी पकड़। और अगर हम ज़मीनी पकड़ से दूर जाएंगे तो उस पर नुकसान चाहे मैं कैंडिडेट रहूँ या दूसरा कोई कैंडिडेट रहे उसको होगा। तो कांग्रेस आज नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। हमें एक एक सीट जीतनी है और उस सीट को जीतने के लिए हम हर एक चीज़ जो गलत हो जाती है राजनीतिक रूप से उसकी शिकायत, उसकी सूचना हम कमलनाथ जी से करते हैं। और हमने नरेला विधानसभा के उपविधायकों की शिकायत भी की हुई है। वो बताया हुआ है कि यहाँ पर कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नहीं रखा गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव से पहले सब सुधार कर लिया जाएगा। तो चुनाव में चूँकि नरेला विधानसभा में कांग्रेस का झंडा फहराना है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी राशन की दुकानें हैं, जो राशन की दुकान चला रहे हैं भाजपा के रूप में, और जिन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में अपने परिवार से चुनाव लड़ाया है, ऐसे लोगों को तो हटाना चाहिए। तो आप देखिए कमलनाथ जी ने हमारे आदरणीय मुकेश नाइक जी को प्रभारी बनाया हुआ है और हमने सब कुछ बताया हुआ है कि अगर संगठन में सब लोगों को लेकर नहीं चला गया और संगठन में वरिष्ठता और कनिष्ठता का ध्यान नहीं दिया गया तो अपने को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि कमलनाथ जी बहुत छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे कमलनाथ जी बहुत छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है तो हम उन उपेक्षित कार्यकर्ताओं को घर पर जाकर मना के समझा कर और संगठन के जो लोग इंचार्ज हैं उनसे मिलवा के उनकी जो है जो नाराजगी है उसको दूर कर उनको कांग्रेस के प्रति एक्टिव करें, जिससे कि चुनाव में वो मैदान के अंदर डट के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कार्य करें और वो कांग्रेस को सत्ता में लाने में सहयोग प्रदान करें। ये यहाँ पे आसिफ जकी जी ने ब्लॉक स्तर पे जो नियुक्तियां हुई हैं उसको लेके एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और इनका स्पष्ट कहना है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोगों को महत्व दिया गया है, जिसकी शिकायत इन्होंने कमलनाथ जी सहित मुकेश नाइक जी से भी की। आसिफ भाई, जैसे कि अभी नगर निगम चुनाव हुए, नगर निगम चुनाव में जो आपके साथ देखो कांग्रेस के टिकट की मांग करना है मनोज शुक्ला और महेंद्र सिंह चौहान। इसमें मनोज शुक्ला के 12 समर्थकों को टिकट मिलता है, महेंद्र सिंह चौहान के 2 समर्थकों को टिकट मिलता है और जो आपके नरेला विधानसभा से लगी हुई सीट है उत्तर और मध्य विधायक के एक एक समर्थक को टिकट जाता है। लेकिन वो आसिफ जकी जो कंटिन्यू 3-3.5 वर्ष से वहां कांग्रेस का झंडा लेके फिर रहा है, उसके एक भी समर्थक को टिकट नहीं मिलता क्या? और आप कहते हैं कि कमलनाथ जी आपके नेता हैं, परंतु यहाँ पे आसिफ जकी की का मतलब एक तरीके से आसिफ जकी को साइडलाइन करने की कोशिश की गई है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नगर निगम के जब चुनाव हो रहे थे उस समय मैंने अपने समर्थकों की सूची आदरणीय कमलनाथ जी को भेज दी थी और व्यक्तिगत रूप से भेंट करी
इसके पश्चात जब सूची आई तो सूची में से केवल 2 व्यक्ति ऐसे पाए गए, तानी शब्बीर और मोहम्मद रियाज, जो मेरी सूची में शामिल थे। अच्छा, आपकी तरफ से भी उनके लिए अनुशंसा की गई थी? हाँ, मैंने उनकी अनुशंसा की गई थी, लेकिन साथ ही उन लोगों के नामों की अनुशंसा दूसरे लोगों ने भी की थी। तो इस प्रकार जो मेरे अन्य प्रतिद्वंदी हैं, उनको उन पर संगठन ने ज़्यादा विश्वास दिखाया। उनको 12 सीटें, जैसे आपने बताया कि 12 सीटें थी, वो तो पूरे जग को मालूम है, पूरे भोपाल की राजनीति करने वालों को मालूम है। लेकिन जब चयन सही नहीं होगा, 12 हो सब हारे, तो नरेला का हाल इतना खराब कभी नहीं हुआ जितना अभी हुआ। जबकि कांग्रेस का माहौल है, वो कमलनाथ जी पूरी ताकत लगाकर संगठन को जिंदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसे भाई मैं आपको ठोकूंगा, यहीं पे एक ये ट्विस्ट है कि आप कहना है कमलनाथ जी पूरी ताकत लगा रहे हैं, एक तरफ मनोज शुक्ला के पूरे प्रत्याशी हारते हैं, मनोज शुक्ला अपना एक भी समर्थक नहीं जिता पाते, उसके बावजूद खबर ये है कि मनोज शुक्ला का कहना है, सूत्र बता रहे हैं कि संगठन ने एक प्रकार से उनको हरी झंडी दे दी है। देखिए, संगठन अलग है, संगठन में चुनाव लड़ना, संगठन में लोगों को बनवाना एक अलग बात है, और टिकट दिला के जितवाना एक अलग बात है। जिन्होंने टिकट दिलवाए, जिनके लोगों को टिकट मिले, हम सबका तो यही प्रयास रहा कि चूंकि अब वो कांग्रेस के लोग हैं, उनके लिए मेहनत की जाए, उनके लिए मेहनत किया है, सबने मेहनत करी, रिजल्ट जो है अनुकूल नहीं आ पाया, उसकी जो है वो जांच पड़ताल कांग्रेस संगठन कर रही है कि ये, लेकिन जिस प्रकार से बार बार उप ब्लॉक के नॉमिनेशन जो हुए, जिस प्रकार उप ब्लॉक के अध्यक्षों का नरेला विधानसभा में चयन हुआ, वो हमारे जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनको हटाकर ऐसे लोगों को उसमें स्थान मिला है जो बहुत कमज़ोर हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने में आई आसिफ भाई की है ना, जो माइनॉरिटी है, कांग्रेस माइनॉरिटी करती रहती है, आप कंटिन्यू माइनॉरिटी के लिए वहाँ पे माइनॉरिटी चेहरा बने हुए हैं नरेला विधानसभा में, लेकिन माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं संगठन की कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। देखिए, माइनॉरिटी टोटली कांग्रेस के साथ है और पिछले 50 सालों से, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस टिकट नहीं दे रही ना तीसरे मुसलमान को। अब कांग्रेस तीसरे मुसलमान को टिकट नहीं देके किसी दूसरे वर्ग के लोगों को माइनॉरिटी पे थोप रही है, थोपने का प्रयास कर रही है, तो इसको रोकेगा कौन? इसको रोकेगा कांग्रेस अध्यक्ष जी, कमलनाथ जी रोकेंगे। मैंने कमलनाथ जी के नॉलेज में पूरी चीज कर दी है कि जिस प्रकार से माइनॉरिटीज के लोग वर्तमान में कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, वो कांग्रेस को यहाँ से नरेला विधानसभा से बीजेपी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। ऐसे में किसी अल्पसंख्यक वर्ग के आदमी को मुझे टिकट नहीं देना है, या किसी का मुझसे विरोध है, किसी अन्य अल्पसंख्यक को भी दोगे आप, तो भी सीट कांग्रेस निकल के आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से वहाँ पर काम कर रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से संगठन में नियुक्ति की गई है, उसकी जांच तो कमलनाथ जी को आवश्यक रूप से कराना चाहिए कि जानबूझ के वो ब्लॉक अध्यक्षों को गलत तरीके से नॉमिनेट करके
नॉमिनेट किया गया, ये इसमें कौन लोग शामिल हैं वो बिल्कुल क्लियर की जाए कि इनमें ये लोग शामिल हैं, किनकी अनुशंसा पर वो 6 आदमी बने हैं, जिनके लोग बीजेपी के पारिवारिक बीजेपी से जुड़े हैं और साथ में जो है कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, और ऐसे आदमी को ब्लॉक अध्यक्ष पे नियुक्त करने का प्रयास कराया जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट रूप में अपनी बीवी को चुनाव लड़ा चुका है। तो इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो कमलनाथ जी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हम तो कमलनाथ जी के समर्थक हैं, हम तो आंदोलन कर नहीं सकते, हम तो जो है प्रदर्शन कर नहीं सकते, हम तो अपनी बात को जो है संगठन तक पहुंचा सकते हैं। और हमने संगठन के प्रभारी मुकेश नायक जी को, वो कमलनाथ जी को चिट्ठी लिख के वो ये बात पहुंचा दी है। अब अगर जो है उसके बाद भी जो है संगठन के लोग उस पर सही जानकारी अध्यक्ष जी को नहीं भेजते हैं और कांग्रेस का नुकसान होता है, तो वो दोषी। और इस समय जब एक एक सीट बहुत ज़रूरी है कांग्रेस के लिए, ऐसे समय में भी अगर लोग सही जानकारी आदरणीय कमलनाथ जी को अवगत नहीं कराएं, तो ये कांग्रेस के साथ और कमलनाथ जी के साथ जो है खुले रूप से धोखा है, चाहे वो उनके कितने ही नज़दीकी लोग हों। मैं कमलनाथ जी के साथ पिछले 40 साल से जुड़ा हूँ और कई बार कमलनाथ जी मुझे इग्नोर करते रहते हैं। मुझे कोई अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरे नेता हैं, मेरी बारे में वो मुझसे अच्छा कोई नहीं सोचेगा। लेकिन मुझे भी कभी कभी क्या आसिफ भाई ऐसा कुछ लगता है कि कमलनाथ जी ने आपके लिए कुछ और सोच रखा हो? देखिए, सोच रखने की बात क्या है, जब मैं योग्य हूँ टिकट के लिए, मुझे में कोई कमी नहीं है। मैं आप ये कमलनाथ मतलब जो इस विधानसभा सीट के जो भी समीकरण, जातीय समीकरण हैं, उनके बिल्कुल आप फिट बैठ रहे हैं। मैं जब फिर बैठ रहा हूँ उसके बाद मुझे जिस प्रकार से इग्नोर किया जा रहा है भोपाल में, जी जी ठीक है, वो मेरे साथ तो मेरे साथ तो अन्याय है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको कमलनाथ जी के साथ भी लोगों का छल कपट मानता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है ऊपर वाले पे, अल्लाह पे, वो कमलनाथ जी पे, कि न्याय मुझे मिलेगा। मैं निश्चित रूप से अपने जो मेरे लोग हैं, जो 35 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका राजनीतिक पूरा जो है हिसाब किताब मेरे ऊपर आधारित है, उनके साथ उनके भविष्य को भी मुझे सोच के निर्णय लेना है, तो कमलनाथ जी की बात को भी ध्यान में रखना है। तो मैं बार बार कमलनाथ जी से यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी निर्णय हो वो ऐसा होना चाहिए कि पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का मामला है मेरे से जुड़े हुए, और मैं भी पुनरावर्ती विधानसभा के अंदर हूँ। कम से कम ऐसा टिकट दिया जाए जो, भले आपका कहना है अगर आपको नहीं दिया जाए तो किसी अन्य को मिले, लेकिन अल्पसंख्यक को मिले, जो मतलब 34% मुसलमान मतदाता है, उसकी भावना का सम्मान होना चाहिए। वो मुझे क्यों नहीं मिले इसका कारण भी मुझे बताया जाए। जी 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 कि आप यहाँ पर अयोग्य हुए, यहाँ आपने ये गलती की है, ये आपकी गलती है। मैंने निष्पक्ष रूप से हर कॉलोनी के अंदर जब मैं रहता था, जहाँ बीजेपी का गढ़ कहलाता था, जब तक मैं वहाँ रहा, जब तक मैंने वहाँ अपने वार्ड से वो आसपास के वार्ड से कांग्रेस को जिताया, और जिस दिन से मैं यहाँ पिछले 15 साल से यहाँ हूँ, दक्षिण पश्चिम में मेरा निवास है, जिस वार्ड में मैं रह रहा हूँ उस वार्ड के अंदर लगातार जीत रहा हूँ और आसपास भी जो है कांग्रेस की सीटों को जिता रहा हूँ और जिताने का प्रयास करता हूँ। मेरे लिए टिकट मिलने के बाद ये नहीं माना जाता कि ये मेरे विरोधी का टिकट है और ये मेरे आदमी का टिकट नहीं है। यही वजह है कि आज कांग्रेस के अंदर जो है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जीत मिलती है और इसका श्रेय जो है ऊपर वाले को है और मेरे समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। लेकिन चूंकि अब मैं अंतिम 58 ईयर्स का हो गया हूँ और मैं भी यही चाहूँगा कि मेरे साथ न्याय हो
और मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं इस तरीके के निर्णयों से जो है मैं विचलित नहीं होगा कि वो ब्लाक जो है दूसरे लोगों को मिल गए। जनता मेरे साथ है, मैं जनता के बीच में हूँ और जनता इसका जवाब देगी। वो कमलनाथ जी को फैसला लेना है। निश्चित रूप से यहाँ पे आसिफ ज़की जी ने अपने पॉलिटिकल गॉडफादर कमलनाथ जी के पाले में गेंद डाल दी है और उनका कहना है कि मैं कमलनाथ जी से जुड़ा रहा हूँ और अभी मैं 58 वर्ष का हो गया हूँ। अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता ने, जिसने एक लंबा दशक रोड पर बिता दिया, सड़कों पर संघर्ष करते हुए बिता दिया, अगर उसकी अनदेखी की जाती है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के मतदाता के लिए उसके साथ अन्याय है। हालांकि यहाँ पे आसिफ ज़की ये भी कहते हैं वे टिकट के लालची नहीं है, उनके अलावा किसी अन्य को टिकट मिले, लेकिन अल्पसंख्यक मतदाताओं की भावनाओं को अदा करते हुए किसी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को टिकट मिले। हमारे साथ आसिफ ज़की जी थे और आसिफ ज़की जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरी उम्र 58 वर्ष की हो गई है और कमलनाथ जी को मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। मैंने संगठन स्तर पे जितना काम किया है, वर्क किया है, अब मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांगना और टिकट कांग्रेस को देना मेरा अधिकार बनता है। फिर भी हमने जब आसिफ ज़की जी से पूछा, आसिफ ज़की जी का बार बार ये कहना है कि जिस विधानसभा सीट पर 34% मुसलमान मतदाता है, वहां पर आप एक गैर अल्पसंख्यक व्यक्ति को क्यों थोपना चाह रहे हो। निश्चित रूप से यहाँ पे इस बार नरेला का संघर्ष आसिफ ज़की जी की सक्रियता ने काफी रोचक स्थिति में ला दिया है। विगत 3-4 वर्षों से आसिफ ज़की डोर टू डोर, ग्राउंड टू ग्राउंड काम करना है और जो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहां पे एक प्रकार से आसिफ ज़की जी की उपस्थिति ने कांग्रेस को मुकाबले में ला दिया है। हमारे लिए इस खबर को कवर करा कैमरा पर्सन सैयद साद अली, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गोहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।